नमस्कार साथियों, आपका एडवांस कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, हम एक बात कहना चाह रहे हैं आप लोग से। आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो आप लोग की एंट्री होती है और लाइक कर देते हैं तो आपकी उपस्थिति दिखती है। तो ये दो काम आप लोग कर दिया करें ताकि हमें भी समझ में आए कि आप लोग देख रहे हैं और आप लोग सब्सक्राइब किए हैं तो आप लोग एंट्री लिए हैं। यही है आप लोग का कार्य। हम यही अपेक्षा करेंगे कि आप लोग ज़रूर करेंगे यह कार्य। देखिए, आज आप लोग यूजीसी नेट का जो पहले पार्ट में 15 तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे, अब उसके आगे हैं। यह क्वेश्चन 16 नंबर से है, तो इसे आप देखें और सॉल्व करिएगा, देख लीजिएगा भी। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण धारा के कवियों में शामिल नहीं है। तो कौन सा ऐसा कवि है जो कृष्ण धारा के कवियों में शामिल नहीं है। तो इसमें है नाभादास, नंददास, हरिदास, ध्रुवदास। तो इसमें दिख ही रहा है आप लोग को, आंसर नाभादास हैं, यही नहीं है और सभी हैं कृष्ण भक्ति शाखा से जुड़े कवि हैं। देखिए, इसमें दिया भी गया है, नाभादास राम भक्ति धारा के कवि हैं और कृष्ण भक्ति धारा के कवि में जैसे नंददास आते हैं, हरिदास हैं, ध्रुवदास हैं और सूरदास हैं, कुम्भन दास हैं, परमानंद दास और कृष्णदास, गोविंद स्वामी, चतुर्भुदास, रसकान, मीरा, रहीम, ये सभी आ जाएंगे कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत। और राम भक्ति काव्यधारा के कवि हैं, जैसे इसमें दिया गया है, रामानंद हुआ, अग्रदास हुए और तुलसीदास हैं, नाभादास हैं, नरोत्तम दास हैं और विष्णुदास हैं और नरहरि दास और ईश्वरदास आदि आएंगे और सारे आएंगे कवि। लेकिन इसमें जो दिया गया है इतना आप लोग व्याख्या में देख लीजिएगा और हम बता भी रहे हैं आप लोग को। देखिए, आप ये 16 था, आप 17 नंबर का प्रश्न देखिए। इसमें 17 है, इसमें प्रश्न पूछा गया है, अपभ्रंश के जो नमूने हमें पदों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत में। यहाँ दिया गया है, इसमें क्या उसके कुछ पीछे थे, पोथियों में चलती रही है, उपयुक्त कथन किसका है। तो यहाँ से इसमें है, तो इसमें आंसर दिया गया है किसका कथन है। तो राहुल संकीर्तन का कथन है, इसमें ऑप्शन में दिया गया है, और रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी और नामवर सिंह। तो यह महत्वपूर्ण कथन जो है रामचंद्र शुक्ल का है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखे थे रामचंद्र शुक्ल, जो हिंदी शब्द सागर के भूमिका के रूप में प्रकाशित हुए थे। शुक्ल जी का इतिहास जो है विधेयवादी पद्धति के आधार पर ही लिखा गया है। इन्होंने विधेयवादी पद्धति को ही अपनाया है और अपभ्रंश का आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है प्रकृताभास भी कहा है। और ये सभी विशेषताएं रामचंद्र शुक्ल के बारे में थी। और देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास में निम्नलिखित 4 भागों में विभक्त किया था। तो वो विभक्त नाम दिए थे, तो नाम का कालखंड देखिए, इसमें प्रकाशन वर्ष भी दिया गया है उसका और नाम भी है कौन कौन सा है। तो इसमें देखिए, वीर गाथा काल जो है 1050 से 1375 विक्रमी और भक्ति काल है 1375 से 1700 विक्रमी और रीति काल है 1700 से 1900 विक्रमी और गद्य काल जो है 1900 से 1984 विक्रमी। अब देखिए, 18 नंबर का प्रश्न है। 18 नंबर के प्रश्न में दिया गया है, तो देखिए इसमें दिया गया है रचनाकार और उनके नाम दिए गए हैं। तो इसमें बताना है आपको सुमेलित करके। तो देखिए, प्राकृतिक प्रकाश, इसको हम ऐसे बता देते हैं, आप लोग सुमेलित कर लीजिएगा आप लोग भी पढ़ के। तो इसमें देखिए, प्राकृतिक प्रकाश जो हुआ, इसमें पररुचि की रचना है और श्रावकाचार्य जो है देवसेन की रचना है और प्रबंध चिंतामणि जो है जैनाचार्य मेरुतुंग की रचना है और कुमार पाल प्रतिभो जो है
सोम प्रभु सूर्य की रचना है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन जो हुआ ए ऑप्शन सटीक होगा। इसमें दूसरा, पहला और तीसरा और चौथा, तो ए ऑप्शन सटीक हुआ। अब देखिए आगे के प्रश्न को देखते हैं। देखिए इसमें वैसे व्याख्या दी गई है, बोल भी दिए गए हैं, इसमें देख लीजिएगा आप लोग। तो यही है, व्याख्या हो गई। अब देखिए 19 नंबर का प्रश्न है। इसमें दिया गया है, यही सच है कि कहानीकार हैं कौन हैं? तो कृष्णा सोबती, उषा प्रेमदा, मन्नू भंडारी, मृदुला गर्ग। तो इसमें आपको बताना है कौन है, यही सच कहानी है, किसकी कहानी है, यही इसमें है। तो देखिए इसका आंसर, सटीक आंसर होगा आपका मन्नू भंडारी होगा। लेकिन इसमें व्याख्या अगर देखेंगे तो इधर दिया गया है। तो देखिए मन्नू भंडारी की और जैसे कहानियाँ हैं, और जो ऑप्शन में 4 ऑप्शन में जो लेखक हैं उनके और रचनाएं इसमें दिए गए हैं व्याख्या में। कृष्णा सोबती की जैसे कहानियाँ हैं, यारों के यार, सिक्का बदल गया, ये लड़की, मित्रों मर जाने। तो आपके नीट के पाठ्यक्रम में तो सिक्का बदल गया कहानी रखी गई है, उससे भी प्रश्न बनेंगे ही आपको। और देखिए उस प्रेमदा है, इसमें कहानी है उनकी, कहानियाँ हैं वापसी है, जिंदगी और गुलाब के फूल और फिर बसंत आया। और देखिए मन्नू भंडारी का भी है कहानियाँ, जैसे इसमें दिया गया है, यही सच है, मैं हार गई, त्रिशंकु। मृदुला गर्ग की कहानियाँ हैं, कितनी कैदे, टुकड़ा टुकड़ा आदमी, समागम। और चित्रा मुद्गल की कहानियाँ हैं, जहर ठहरा हुआ, लाक्षागृह, अपनी वापसी, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं। तो इतनी सारी कहानियाँ आप लोगों को मिल गई व्याख्या में। तो अब देखिए आगे के प्रश्न को देखते हैं। ये 19 था और ये 20 नंबर का प्रश्न है। यहाँ से देखिए पाश्चात्य का से प्रश्न आ गया, इसमें दिया गया है। देखिए इसमें दिया गया है, तो सुमिलित करना है रचयिताओं के नाम को। तो हम बोल रहे हैं सुमिलित जोड़ा, और आप लोग देख लीजिएगा। तो इसमें दिया गया है पेरिसुस। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन इसमें सुमेलित करना है? तो इसमें लॉजाइनस की है, और द सेक्रेट वुड है टी.एस. इलियट का, और सी में जो पोएटिक्स है अरिस्टो की रचना है, और बायोग्राफी लिटरेरिया है कालरिज की रचना है। तो इस प्रकार इसमें आपका डी ऑप्शन सटीक होगा। इसमें चौथा, तीसरा, दूसरा और एक पहला, तो डी ऑप्शन होगा। इसको देख लीजिएगा, देखिए इसमें व्याख्या में है, इसको भी देख लीजिएगा, मिलान सही हो जाएगा। और देखिए 21 नंबर का प्रश्न है। इसमें पंक्तियां हैं, इसमें दिया गया है, हिंसानल के से शांत नहीं होता, हिंसानल और प्रयुक्त ध्येय वाक्य का संबंध किस वाक्य काव्य की रचना से है? तो इसमें पंक्ति दी गई है, तो कहने का मतलब इसमें है किस काव्य से है। जैसे कुरुक्षेत्र दिया गया है, जदत वध है, उन्मुक्त है, अशोक की चिंता है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सटीक होगा, यही बताना है। देखिए इसमें इसकी व्याख्या होगी इधर, तो इसमें सी ऑप्शन सटीक होगा। यह जो महत्वपूर्ण पंक्ति है उन्मुक्त, सी ऑप्शन में दिया गया उन्मुक्त है, इसी से ली गई है। उन्मुक्त रचना जो है किसकी है? सियाराम शरण गुप्त द्वारा ये रचित रचना है उन्मुक्त। और रामधारी सिंह दिनकर को ओज और पौरुष का कवि कहा जाता है, ये भी आपको प्रश्न ध्यान रखना है। और अधैर्य का कवि भी कहा जाता है, और डिप्टी राष्ट्र कवि भी कहते हैं। इसको कहते हैं रामधारी सिंह दिनकर को भी कहते हैं। और देखिए इनकी और रचनाएं हैं रामधारी सिंह दिनकर की, जैसे प्रणभंग है, रेणुका है, हुंकार है, शामदेनी है, कुरुक्षेत्र है, उर्वशी है, मिट्टी की ओर है, अर्धनारीश्वर, और रेती के फूल हैं, संस्कृति के 4 अध्याय, मैथिली शरण गुप्त को जो है
हरिगीतिका का बादशाह भी कहा जाता है। और देखिए जो इनकी रचनाएं थी, अर्धनारीश्वर काव्य आप देख रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर का, और एक उपन्यास मिलता है विष्णु प्रभाकर का। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इसमें अर्धनारीश्वर इसमें काव्य है तो ये रामधारी सिंह दिनकर का है, और अर्धनारीश्वर जो है विष्णु प्रभाकर की रचना है, वो उपन्यास है, उपन्यास विधा है। और देखिए इनकी, और जैसे मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं इसमें दी गई है, जैसे रंग में भंग हैं, भारत भारती है, साकेत है, यशोधरा है, जयद्रथ वध है इसमें, और झंखार है, अनघ है, जय भारत, विष्णुप्रिया, और जयशंकर प्रसाद के बारे में भी विशेषता मिली है, इसमें दी गई है। उनको झारखंडी उपनाम से जाने जाते हैं, उनका नाम है झारखंडी उपनाम है। और इनकी कृतियां हैं जयशंकर प्रसाद की, जैसे प्रेम प्रतीक है, कानन कुसुम है, प्रथम प्रभात है, महाराणा का महत्व है, ये सभी इनके रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद की। और देखिए 22 नंबर का प्रश्न आपको देखना है, इसमें दिया गया है कि काव्य भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता वर्थ की नहीं है। तो कौन सी मान्यता नहीं है? काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा प्रयुक्त हो। बी ऑप्शन में भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए, और सी में भाषा में कृत्रिमता और आडंबरवाद के कवियों की देन है, और डी में है गद्य और काव्य की भाषा का कोई तात्विक भेद नहीं है। तो कौन सा भेद नहीं है इसमें वर्ष की जितनी भी सिद्धांत इसमें दिए गए हैं, इसमें कौन सा नहीं है? तो इसमें देखिए बी नहीं है, भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, और तीनों जो सही हैं। तो देखिए इसमें व्याख्या में भी दिया गया है, भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए कब? जैसे इसमें दिया गया है काव्य भाषा के संदर्भ में वर्ड्सवर्थ की मान्यता नहीं है इसमें। और विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म जो इनके बारे में दिया गया है 1770 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था, और इनका काव्य जो है इनका काव्य संग्रह है एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्ट स्केचेज, और इसमें ये जो रचना है इनकी सन 1793 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। वर्ष का एक महत्वपूर्ण कथन इसमें दिया गया है, कविता प्रबल भाव का सहज उच्छलन है। और देखिए वर्ष का, और इनमें जो संबंध इन काव्य भाषा के संबंध में मान्यताएं दिए हैं, कैसी काव्य की भाषा होनी चाहिए। काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा का होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए कि सहज होती है ग्रामीण भाषा, तो समझने में ज़्यादातर सहज और आसान बोलचाल भाषा को लोग समझेंगे तो काव्य में और पढ़ने में आनंद आएगा। तो ये पहला है। और दूसरा इनका है काव्य और गद्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है। और तीसरा है प्राचीन कवियों का भावबोध जितना सहज है उतनी ही नहीं, उनकी भाषा उतनी ही सरल थी। भाषा में कृत्रिमता और आडंबर बात की कवियों की देन होती है। तो इसमें इनके तीन जो है काव्य के संबंध में 3 मान्यताएं इनकी प्रस्तुत की गई थी। तो ये देखिए, अब देखिए 22 हो गया, अब 23 होगा। 23 नंबर का प्रश्न है, कहानी इतिवृत्त हो तो है, यानी उसमें स्थिति से स्थिरतर अर्थात जीवन गति होनी चाहिए, काल का कुछ स्पंदन कुछ तनाव अनुभव हो, वही तो कहानी का रस है। तो यह महत्वपूर्ण कथन किसके द्वारा कही गई है? तो जैनेन्द्र कुमार हैं, राजेंद्र यादव हैं, यशपाल हैं, इलाचंद जोशी हैं। तो इसमें आपका यह महत्वपूर्ण कथन जो है जैनेन्द्र कुमार के द्वारा कही गई है। और यहाँ देखिए व्याख्या है, कहानी के विषय में उपयुक्त विचार कहानी की
वित्त का राष्ट्र है। जैसे इसमें जयनेन्द्र कुमार की बातें कही गई है। और इनकी देखिए जयनेन्द्र कुमार की और रचनाएं जैसे हैं, कहानियां हैं, फांसी, वातायन, दो चिड़िया, पाजेब है, राजेंद्र यादव की है, देवताओं की मूर्तियाँ, खेल खिलौने, और जहाँ लक्ष्मी कैद है, अभिमन्यु के आत्महत्या, और छोटे छोटे ताजमहल, ये सब भी रचनाएं राजेंद्र यादव की है। यशपाल की रचनाएं हैं जैसे पिंजड़े की उड़ान और ज्ञानदान, अभिशप्त हैं, तर्क का तूफान है। इसमें प्रसिद्ध है रचना कहानी जो है फूलों का कुर्ता है। इलाचंद जोशी ये प्रसिद्ध हैं, तो इनकी रचनाएं हैं जैसे खंडहर की आत्माएं, आहुति, दिवाली और होली, ये प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और 24 नंबर का देखिए प्रश्न है, इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी निम्नलिखित में से आलोचना विधा की रचना कौन सी है, इनमें यही बताना है। तो ऑप्शन दिया गया है कालिदास की निरंकुशता, कविता कलाप और कविता कलाप कुमार शंभुसार, और कुमार शंभुसार कविता कलाप और कालिदास का निरंकुशता। और डी में है कालिदास की निरंकुशलता और कालिदास और उसकी कविता। तो इसमें आपका डी ही ऑप्शन सटीक है, यही सही है, इनकी यही रचनाएं हैं। और महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में इसमें व्याख्या है कि द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनकी आलोचनाएं विधाएं हैं जैसे कालिदास की निरंकुशता है, और कालिदास कविता हैं उनकी कविता उसमें दिया भी गया है। और इन्होंने जैसे सरस्वती पत्रिका थी 1908 में, कवियों की उर्मिला विषय उदासीनता नामक लेख लिखा है, जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, यह उनका लेख है। और द्विवेदी जी ने जो 1903 में इसका संपादन कार्यभार संभाला था, तो यही इसमें व्याख्या में है। और 25 नंबर का प्रश्न है, इसमें अभिनव गुप्त के अनुसार क्या है, मतलब इसमें दिया गया है मान्यता, इसमें क्या क्या दी गई है, कौन सा सही होगा। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा, इसमें दिखाया गया, पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। मानव मन में वासना रूप में स्थित अस्थाई भाव का साधारणीकरण होता है। साधारणीकरण के लिए भोजगत व्यापार अनिवार्य है, और साधारणीकरण की अवस्था में प्रेक्षक स्व पर के बंधन से छूट जाता है, और साधारणीकरण की अवस्था में प्रेक्षक को लौकिक संबंधों का बोध हो रहता है। तो इसमें कौन सा सटीक होगा, तो इसमें आपका ए और सी सही होगा। मानव मन में वासना रूप में स्थित अस्थायी भाव का साधारणीकरण होता है, और सी में है साधारणीकरण की अवस्था में प्रेक्षक स्व पर के बंधन से छूट जाता है। तो अपने पराये का बंधन, इसमें यही बताया गया है। तो यही देखिए, इसमें भी यही है व्याख्या में, लोग देख लीजिएगा। और देखिए, और इसमें और प्रश्न है 26 नंबर का प्रश्न है। 26 नंबर का प्रश्न देखिए, और इसमें सुमिलित करना है। तो सुमिलित में जैसे यह है मोहन राकेश की डायरी, मतलब इसमें सन प्रकाशन बताना है आपको। तो इनकी रचना जो है 1985 ईस्वी में लिखी गई है, और डायरी के कुछ पन्ने जो है 1940 ईस्वी में, और मेरी कॉलेज डायरी जो है 1958 ईस्वी में, और जो एक कार्यकर्ता की डायरी है ये जो है 1972 ईस्वी में है। तो इस प्रकार देखिए, इसमें दिया भी गया है, आप लोग देख लीजिएगा सटीक। तो मोहन राकेश की डायरी मोहन राकेश के द्वारा लिखी गई है। डायरी के कुछ पन्ने घनश्याम दास बिरला हैं, और कॉलेज डायरी है धीरेन्द्र वर्मा की है। एक कार्यकर्ता की डायरी सीताराम सिकटिया की है। और देखिए 27 नंबर का प्रश्न दिया गया है इसमें। तो इसमें देखिए 27 नंबर के प्रश्न में यह जन्मना कवि प्रत्याघुमक्कड़ और विचारक मूलतः मार्क्सवादी हैं। कविता के लिए कोई भी विषय हो
सकता है। इसमें डॉट डॉट है दिया गया है क्रॉस करके, तो इसमें पूर्ण करना है कथन को। घुमक्कड़ ऐसे कि कभी यहाँ कभी वहाँ, मूलतः मार्क्सवादी, किंतु वे उनके बाहर की झांक लेते हैं। बच्चन सिंह का उपयुक्त कथन किस कवि के द्वारा है कही गई है? तो किसके विषय में है? मुक्तिबोध हैं, केदारनाथ अग्रवाल और त्रिलोचन हैं, नागार्जुन है। तो देखिए इसमें नागार्जुन है, तो नागार्जुन है। और ये घुमक्कड़ प्रवृत्ति की बात कही जाएगी तो इसमें देखा जाएगा राहुल संकीर्तन को भी कहा जाता है। इसमें नागार्जुन जी हैं। नागार्जुन के बारे में और देख लीजिए, जान लीजिए। इसमें दिया गया है नागार्जुन का वास्तविक नाम है बैद्यनाथ मिश्र है। और इनके व्यक्तित्व से, हाँ देखिए इसमें व्याख्या में भी है, राहुल संकीर्तन का व्यक्तित्व भी और निराला का भी व्यक्तित्व, इन लोग का, तीनों लोग का व्यक्तित्व मिलता है। अमिट प्रभाव है इन तीनों लोग के व्यक्तित्व का। और देखिए इसमें दिया गया है मैथिली से यात्री भी इन्हें कहा जाता है इन्होंने। और देखिए इनकी जैसे रचनाएं हैं, नागार्जुन की रतिनाथ की चाची हैं, बचननामा, नई पौध हैं, बाबा बटेश्वर नाथ हैं, दुखमोचन हैं, वरुण के बेटे हैं, उग्रतारा हैं। इतनी इनकी सारी रचनाएं हैं नागार्जुन की। अब देखिए 28 नंबर का प्रश्न है। इसमें दिया गया, क्या स्त्री होना कोई पाप है? उपयुक्त संवाद किस कहानी से संबंध है? तो दुलाई वाली बाई और आकाशदीप है, लाल पान की बेगम है, परिंदे हैं। तो देखिए इसमें आपका आकाशदीप से ये कथन लिया गया है, देख लेते हैं। हाँ वही है, ये आकाशदीप जो कहानी है जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानी है। जिनमें पात्र हैं चंपा है, बुद्धगुप्त है, जया बड़िक है, मणिभद्र है। जयशंकर प्रसाद की और जैसी कहानियां हैं, ग्राम है, 1910 में छाया, 1912 में प्रतिध्वनि, 1926 में आकाशदीप है, 1929 में आदि है, इंद्रजाल है। और प्रसाद जी के नाटक हैं, जैसे प्रमुख नाटक हैं कल्याणी प्रणय है, करुणालय है, प्रायश्चित है, राजश्री है, विशाख है, अजातशत्रु है, जन्मेजय का नाग यज्ञ है। इसमें आप लोग देख लीजिएगा, इसमें सन भी दिया गया है तो सन को भी देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ 29 नंबर का प्रश्न है। इसमें निम्नलिखित में से प्रवासी लेखक मार्क्सिस्ट का नहीं है, तो कौन सा इसमें नहीं है? महेश राम ज्यावन है, अभिमन्यु अनंत है, रामदेव धुरंधर है और महात्म सिंह हैं। तो यही नहीं है महात्म सिंह, और सभी प्रवासी लेखक हैं और मार्क्सिस्ट के लेखक के रूप में जाने जाते हैं। महेश राम ज्यावन और अभिमन्यु अनंत हैं, और रामदेव धुरंधर हैं, और इंद्रदेव भोला है, इंद्रनाथ हैं, मुनीश्वर लाल हैं, आदि हैं। ये और सारे लोग हैं, लेकिन इसमें जो व्याख्या में मिलते हैं ये सब प्रवासी यानी दूसरे देश में ये साहित्यकार हैं जो हमारे हिंदी को जिंदा रखे हैं। ये लोग क्या प्रसार और करते हैं और हिंदी को महत्व को बढ़ाए हैं। जैसे देखिए अभिमन्यु अनंत को मार्क्सिस्ट का प्रेमचंद भी कहा जाता है। और देखिए इसमें इनके प्रमुख रचनाएं उपन्यास हैं अभिमन्यु अनंत के, जैसे हैं नदी बहती रही, आंदोलन है, और एक बीघा प्यार, जग गया सूरज, तपती दोपहर, लाल पसीना, कुहासे का दायरा, लपटों की बेटी। अब बस देखिए 30 नंबर का प्रश्न ही अंतिम होगा। अब 15 क्वेश्चन इसमें रोज़ सॉल्व कर, क्योंकि इसमें बहुत सारी रचनाएं और व्याख्याएं में ज़्यादा हो जाता है, तो 15 क्वेश्चन डेली आप लोग को मिलेगा। देखिए इसमें कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है? ध्यान मंजरी कुंडलियाँ और राम ध्यान मंजरी और रूप मंजरी हैं। तो इसमें आपका यही आपकी कौन सी रचना नहीं है? तो रूप मंजरी जो कि ये अग्रदास की रचना है और यही नहीं है, तो आपका डी ऑप्शन से टिक होगा। रूप मंजरी नंददास की रचना है।
और देखिए नंदास की और रचनाएं जैसे हैं रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, मान मंजरी, विरह मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, दान लीला, मान लीला और ज्ञान मंजरी है, श्याम सगाई है, भंवर गीत है, सुदामा चरित्र है, रस मंजरी है। और इनकी और प्रसिद्ध जो उक्तियाँ हैं इसमें दिया गया है। और कवि गढ़िया नंद दास जड़िया, यह महत्वपूर्ण उक्ति जो कही गई है नंददास के बारे में ही कही गई है। जबकि और इनकी ध्यान मंजरी, कुंडलियाँ, राम ध्यान मंजरी, अग्रदास की ये सब रचनाएं हैं। आप देखिए साथियों, आज के इतने 15 पिछली पूर्व के वीडियो में 15 तक आप लोग सॉल्व किए थे और यहाँ फिर 30 हो गया। इसे आगे बढ़ता रहेगा और आप लोग इसके अभ्यास को करते रहिएगा और देखते रहिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। 31 नंबर के प्रश्न इसके आगे के लिए हैं। ठीक है साथियों, नमस्कार, धन्यवाद।